Assalamu alaikum. We had completed the 9 questions of exercise 15.1 in the probability chapter, class 10th. And now we will move on to the next question, that is question number 10. Question number 10 में हमसे पूछा जा रहा है, a piggy bank contains 150 paise coins. The number of coins that is 100, their number is 100 and their value is 50 paise. 50 rupees 1 coins. Number of rupees 1 coins that is 50. 100 paise. 20 rupees 2 coins. The number of rupees 2 coins that is 20, and 10 rupees 5 coins. The number of coins is 10 and their value is 5. That means 500 paise. If we try to calculate them in terms of paise, or we can simply write 0.5, 1, 2 and rupees 5. So actually this value doesn't matter in the question. What matters is the number of the coins. तो हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है ना वो देख लेंगे कितने हैं. 100 प्लस 50 दैट इज 150 प्लस 20 170 प्लस 10 दैट इज 180. तो जैसा मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कहा था कि जो सबसे अहम चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी में दैट इज़ द टोटल नंबर, जो हमें पता होना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ coins, that is 180 coins टोटल में हमें दी गई है. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी रुपीज 50 पैसे कॉइन. फर्स्ट जो है ना प्रोबेबिलिटी हमें जो चेक करनी है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 50 पैसे कॉइन आउट ऑफ दीज कॉइन्स. ठीक, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं. तो हमें दिया गया है दैट इज 100. और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे आर 180. So now when we check the probability of getting a 50 paise coin, that will be the number of 50 paise coins divided by total number of coins. So probability of 50 paise coins, that will be number of 50 paise coins divided by total number of coins. That is number of 50 paise coins that is given in the question, that is 100, and total number of coins that we have calculated. We have summed up all the number of coins having different denominations, that summed up to 180. तो यहाँ पे 10 और 10 हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, that is 10/18. या रिड्यूस भी कर सकते हैं, 5 2s are 10, 2 5s are 10, 2 9s are 18, that is 5/9. So this is the probability of getting a coin having a value of 50 पैसे. और इस क्वेश्चन में हमें क्योंकि दो पार्ट्स दिए गए हैं, दूसरे पार्ट में हमें हमसे पूछा जा रहा है विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन. अब नॉट यहाँ पे जो है ना नॉट आया है, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑल द अदर कॉइन्स. उनका नंबर पहले हम देखेंगे. नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हैं, क्वेश्चन में दिया गया है दे आर 10. इसलिए इस हिसाब से टोटल नंबर तो 180 है, मीन्स नंबर ऑफ रुपीज number of coins other than ₹5 having value other than ₹5, they will be 180 minus 10, that is 170. तो वो जो नंबर हमें मिला that is 170. इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी
probability of getting a coin that is not a ₹5 coin, ठीक है ना। तो वो कितनी होगी, दैट विल बी नंबर ऑफ नॉन ₹5 coins डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ coins। तो जैसा कि हमने सीखा था कि एक और तरीका भी है कि जिससे हम, अगर फॉर एग्जांपल हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते कि नंबर ऑफ ₹5 वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट वुड हैव बीन 10/180, दैट इज़ 1/18। तो 1/18 जो टोटल मतलब जो हमें प्रोबेबिलिटी मिलती, तो जो ₹5 अदर देन ₹5 की कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी होती, दैट वुड हैव बीन 1 - 1/18, 1 - 1/18। तो ये दूसरा तरीका जो है, ये भी हमने अच्छी तरह से सीख लिया था। दैट वुड हैव बीन 18 1 हज़ार 18 - 1 1 हज़ार 1 डिवाइडेड बाई 18, दैट इज 17/18। तो इस तरीके से हमें 17/18 मिलती प्रोबेबिलिटी। अब इस ये जो तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कॉइन दैट इज नॉट रुपीज़, तो हम जो ₹5 के बगैर जितने भी कॉइन्स हैं उनका जब हमने टोटल किया तो दे सम अप टू 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ not getting a ₹5 coin, that will be 170 divided by 180, means a number of coins which are not ₹5 coins, and divided by total number of coins, that is 180। तो यहाँ पे भी एक 0 और एक 0 कैंसिल, मीन्स दैट विल बी 17/18। तो इस तरीके से भी हमें 17/18 ये प्रोबेबिलिटी मिल गई। और जो तरीका हम यहाँ पे अपनाते हैं कि पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन वो निकालते हैं, फिर उस प्रोबेबिलिटी को 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस तरीके से भी, उस हिसाब से भी हमें 17/18 ये रिजल्ट मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर इस एक्वेरियम। एक्वेरियम में रखने के लिए, जो आर्टिफिशियल एक्वेरियम हमारे घर में रहता है या स्कूल में रहता है, उसमें रखने के लिए गोपी एक दुकान पर जाता है और वहाँ से एक मछली खरीदता है। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male and 8 female fishes। 5 male fishes एक टैंक में है और इसमें 8 female fishes भी है, means the total number of fishes they are 13। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मेल फिश कितने हैं, नंबर ऑफ मेल फिश they are 8, sorry if they are 5 fish, okay। टोटल नंबर ऑफ फिश कितने हैं, they are 30। इसलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश विल बी 5/13। तो ये बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए मेल फिश दैट विल बी नंबर ऑफ मेल फिश डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फिश, दैट इज 5/13। तो ये ज़्यादा ये 10th स्टैंडर्ड की लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है, जो आपने 8th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ा है या 9th में, ये उस लेवल से भी कम लेवल वाला क्वेश्चन है।